हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इंडियन पॉलिटी के ऊपर कुछ हम यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। एपिसोड 1 रहेगा ये इंडियन पॉलिटी का। तो इंडियन पॉलिटी की सीरीज भी हम साथ साथ में करते रहेंगे। तो इससे पहले कि शुरू करें, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है बीइंग नेट जेआरएफ। तो नेट जेआरएफ की प्रेपरेशन भी हम करवाते हैं यहाँ पर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अपडेट्स के लिए आप बिल्कुल यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये पीडीएफ जो है क्लासेस की यहीं पर आपको मिलेंगी, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को। तो पहला क्वेश्चन आज का है, राइट टू फ्रीडम से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स, इनमें से कौन कौन सी फ्रीडम्स जो है दी गई हैं बाय द आर्टिकल 19 विच इज राइट टू फ्रीडम। तो आर्टिकल 19 के तहत कौन कौन सी फ्रीडम्स यहाँ पर दी गई हैं इंडियन सिटीजन्स को। सबसे पहला ऑप्शन है, देखो भाई, आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपने यहाँ पर सही किए हैं। यहाँ पर आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं आंसर्स के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, देखो यहाँ पर इसके बाद ही मैं रीड करूंगा ताकि आपका टाइम भी यहाँ पर बचे। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे के सारे यहाँ पर ऑप्शन सही है। देखो भी, आर्टिकल 19 में गारंटीड है कि आपको फ्रीडम मिलेगी स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, असेंबल की पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। बिल्कुल आप असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियारों के, है ना। टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, बिल्कुल आप एसोसिएशंस भी फॉर्म कर सकते हैं, यूनियंस भी फॉर्म कर सकते हैं, संगठन फॉर्म कर सकते हैं। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी में बिल्कुल आप फ्रीली मूव कर सकते हैं जी, जहां भी आपने जाना है। एंड टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी इन इंडिया, यानी कि किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, यानी कि कोई भी देश का कोई भी पार्ट है, आप वहां पर रिजाइड कर सकते हैं। सभी तरह की फ्रीडम्स दी गई हैं, 5 तरह की फ्रीडम्स यहां पर दी गई हैं आर्टिकल 19 के तहत। तो बिल्कुल आप इसको याद रख सकते हैं। तो पॉलिटी का सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको ज्वाइन करने वाला पहला इंडियन इसमें से कौन सा यहाँ पर था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, रविंद्रनाथ टैगोर है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो आप बिल्कुल वीडियो पॉज करके आंसर कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। तो प्रोवाइडेड बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, एंड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को यहाँ पर फर्स्ट इंडियन बनाया गया टू ज्वाइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उनको अपॉइंट किया गया था किस पर्टिकुलर पोजीशन में, लॉ ऑफिसर या लॉ मेंबर के तौर पे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे। वॉरेन हेस्टिंग्स है, कॉर्नवालिस है, मॉन्टेगो है, लॉर्ड मॉर्ले यहाँ पर आपके सामने है। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो रहे हैं आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये किसके थ्रू यहाँ पर क्या कौन सा एक्ट आया था जिसने इसको बेसिकली बनाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले गवर्नर ही थे बंगाल के, फिर गवर्नर जनरल उसको डेजिग्नेट किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये चीजें आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हु बिकम्स द एक्टिंग प्रेसिडेंट इन केस देयर इज नो वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट। कह रहे हैं कि भाई आपके पास जो हायरार्की है, प्रेसिडेंट साहब नहीं है, उसके बाद होते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो एक्ट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, वो भी नहीं है, देन हु विल बी द नेक्स्ट हियर। तो आपके पास ऑप्शंस है, कैग है, प्राइम मिनिस्टर है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, और चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर है आपका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ही विल एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव द फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे। 5 ही क्वेश्चन आज हम करेंगे, तो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितने आपने सही करे और कौन सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं आता था। विच अमेंडमेंट मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट की एडवाइस बिल्कुल माननी पड़ेगी प्रेसिडेंट साहब को, ये किसी अमेंडमेंट में यहाँ पर तय किया गया था। कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, 40th अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट है, 52nd अमेंडमेंट है, या फिर 54th अमेंडमेंट यहाँ पर है। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका जो आया एक्ट 1976 का, इसने यहाँ पर कंपलसरी कर दिया प्रेसिडेंट साहब को कि आपको कैबिनेट की एडवाइस बिल्कुल माननी पड़ेगी, इट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब कैबिनेट की एडवाइस के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये थे जी आज के कुछ क्वेश्चंस गाइस। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ये सीरीज साथ साथ में चलती रहेगी, कुछ यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की भी सीरीज चलती रहेगी साथ साथ में, और इंडियन पॉलिटी के भी क्वेश्चंस हम करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी जीएस के यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट्स है, चाहे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स आपके पास है, या जो भी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इनसे रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, डेली आपको वीडियो कोई ना कोई यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाली है। तो आप कुछ ना कुछ नया लर्न करेंगे इन वीडियोज से। तो ये इंडियन पॉलिटी का पहला पार्ट था, तो बिल्कुल
कंसेक्यूटिवली जो हम यहाँ पर जो है क्लासेस लेते रहेंगे, वीडियोस आते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।